अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे स्टूडेंट, आज मैं आप लोगों की खिदमत में बहुत ही कामयाब वीडियो लेकर के हाजिर हूँ। आप लोगों ने 12 हमसे क्लास के अंदर पूछा, ऑनलाइन भी पूछा कि मौलाना साहब हम लोग तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इस ऑब्जेक्टिव के बारे में आपको बताना होगा कि कैसे कॉपी लिखी जाती है कि हमारा नंबर सही से आए। जी स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है तो आप जानते ही हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे लिखा जाएगा कि मुकम्मल तौर से आपका नंबर आ जाए। क्या कॉपी हम दाहिने तरफ से लिखेंगे या बाएं तरफ से लिखेंगे, उर्दू के बारे में तो मैं आपको मुकम्मल जानकारी आज देने वाला हूं। इंशाअल्लाह जिस अंदाज से मैं आपको बताऊंगा उस अंदाज से अगर आपने फॉलो किया तो इंशाअल्लाह आपके 50 में कम से कम तो 40 से 45 नंबर आ ही जाएंगे। वो तमाम चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी बात यह है कि आप जो इम्तिहान में जाते हो तो इम्तिहान में जाने के बाद आपकी जो कॉपी मिलती है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव की आपको मिलता है ओ मार्कशीट। ओ मार्कशीट को भर देना। ओ मार्कशीट भर के जब जमा कर दोगे तो आपको सब्जेक्टिव के लिए कॉपी दी जाएगी और आपको कैसे करना है वो तमाम चीजें मैं आप इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि कैसे आपको लाइन छोड़कर लिखना है, लाइन छोड़कर नहीं लिखना है और किस तरह आपके नंबर आएंगे और कहां से आपको शुरू करना है। तो इसमें सबसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन में जो आपको मिलेगा उसमें ज्यादा आपको हालात जिंदगी होता है या खुलासा होता है सबक के, वो आपको लिखने में दिक्कत होती है। तो मैं आपके सामने बता रहा हूं कि इम्तिहान में कैसे कॉपी लिखना है, किस तरह आपको करना है। देखिए इत्तेफाक की बात है, ये जो क्वेश्चन दे रहा हूं तो क्वेश्चन आपके 2 किस्म के आते हैं, 3 किस्म के आते हैं। एक आपके ऑब्जेक्टिव होते हैं जो OMR शीट में आप भरते हो, जमा कर देते हो। उसके बाद आता है 2 नंबर के क्वेश्चन, फिर आता है आपके 3 नंबर के और 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, फिर लेटर्स भी आते हैं। उन तमाम को लिखने का मैं आपको तरीका आज बता रहा हूं, दिखा रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए सबसे पहले आपकी जो कॉपी है सब्जेक्टिव के लिए आपको कॉपी को 4 हिस्सों में कर देना है। कितने हिस्सों में? 4 हिस्सों में करना है। यानी कि कॉपी को फोल्ड कीजिएगा 4 हिस्सों में और जो पहला हिस्सा दाहिने तरफ का है आपको कॉपी लिखना है दाहिने तरफ से। आपने जो इतना भरना है उसको भर लीजिएगा, अपना नाम और जो कुछ भरना रहता है आपको कोड वगैरह भर लीजिएगा पीछे से। लेकिन जो आपको लिखने की बारी आएगी तो आपको दाहिने तरफ कॉपी कर लेना है और दाहिने से आपको लिखने की कोशिश करना है, क्योंकि आपकी कॉपी भी चेक करना है। अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान होगा और मुसलमान को पता है कि मुसलमान टीचर को पता है कि कॉपी दाहिने तरफ से उर्दू लिखी जाती है, तो आपको कॉपी को दाहिने तरफ से लिखना है। एक सवाल, एक चीज। दूसरी यह है कि कॉपी को 4 हिस्सों में कर देना है और 4 हिस्सा करने के बाद से जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूं, आपको नक्शा बना करके, जैसे आपकी कॉपी है, कॉपी में आपको ये है 4 भाग करना है। एक भाग ऐसे कर दीजिए, यहां हो गया, दूसरा भाग ये हो जाता है और तीसरा ये हो जाता है और चौथा हो जाता है ये। तो इधर का जो भाग है नंबर 1 का, इसमें आपको कुछ नहीं लिखना है। इसमें सिर्फ क्या लिखना है आपको लिखना है जवाब नंबर लिखना है। क्या लिखना है? जवाब नंबर लिखना है। ठीक है, उसके बाद शुरू करना है आपको, यहां से आपको शुरू करना है। फिर आपको एक लाइन छोड़ के लिखना है, एक लाइन छोड़ के लिखना है और दूसरे लाइन पे आपको लिखना है। फिर आपको तीसरा छोड़ देना है, चौथा लिखना है। ये हो गया, यानी आपको एक एक लाइन छोड़ के आपको लिखना है। और ये जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें देख रहे हैं ना, सवाल लिखा है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई। इत्तेफाक की बात, खुदा से दुआ भी है कि हो सकता है इम्तिहान में यही क्वेश्चन आ जाए तो आपको फायदा भी हो जाएगा। ध्यान से बात को सुनिएगा। तो ऑब्जेक्टिव में तो आपको टिक मारना है, गोला लगाना है, गोला करना है। सब्जेक्टिव में 2 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन में अगर आपसे पूछता है कि सर सैयद की पैदाइश कब हुई तो सिर्फ आपको 1817 आपको नहीं लिखना है स्टूडेंट। ये जो लिखा है ना 1817 ये आपको नहीं लिखना है, बल्कि ये मुकम्मल जो लिखा गया है कि लिखिएगा, उसमें जोड़िएगा। उसमें कैसे लिखिएगा कि सर सैयद की पैदाइश लिखिएगा, सर सैयद की पैदाइश, ठीक है, 1817 में हुई। यानी खुल करके आपको लिखना है। सिर्फ एक लफ्जों में 1817 में हुई आप लिखेंगे तो आपको 1 नंबर ही देगा, क्योंकि वो आपकी राइटिंग देखना चाहता है कि आप कितने राइटिंग के स्किल रखते हो, कितना आपको लिखने ढंग आता है। लिहाजा आपको खुल कर लिखना होगा साफ लफ्जों में सर सैयद की पैदाइश 1817 में हुई। ठीक है, तो आपको 2 नंबर पूरा मिल जाएगा। एक हो गया।
तो गलती से आप सिर्फ डेट ऑफ बर्थ मत डाल दीजिएगा, बल्कि लिखना होगा, सवाल को भी ऐड कर दीजिएगा, जोड़ दीजिएगा कि सर सैयद की पैदाइश 1817 में हुई। और पूछता है कि सर की पैदाइश कहाँ हुई और कब हुई, दोनों सवाल दिया है। तो सुनिएगा कि सर सैयद की पैदाइश 1817 को दिल्ली में हुई। ठीक है ना। अगर आ जाए मिर्जा गालिब के बारे में, तो यह है कि मिर्जा गालिब की पैदाइश आगरा में 1797 में हुई। ऐसे खुल करके आप लिखना है। हो गया, यानी कि 2 नंबर के क्वेश्चन को लिखना है तो आपको सवाल को उसमें ऐड कर देना है। ठीक है। अब आइए, अब आता है आपके सवाल 5 नंबर वाले, जो आपको हालात पूछता है। तो मैं हालात दिया हूं ये दिखाने के लिए कि आपको लिखना है। कुछ बच्चे होते हैं कि हर लाइन पर लिखते हैं, हर लाइन पर लिखेंगे तो लगता है काफी गजा गया है, काफी मतलब कि खराब दिखता है, काफी खराब दिखती है, इसलिए आपको नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा, बल्कि आपको एक एक लाइन छोड़ करके लिखना है। जैसे यहाँ लिखा गया है, इसको ध्यान से सुन ले, हो सकता है कि इम्तिहान में क्वेश्चन आपके आ भी जाए, फायदा करेगा आपको। देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिएगा। तो पहले याद करना है कि आपको इधर कॉपी छोड़ देनी है 4 अंगुल की तरफ। उसके बाद लिखना है जवाब नंबर, जो है जवाब में डालिए और जवाब में डालिए 1 2 3 जो जवाब बनेगा। फिर लिखिएगा कि सर सैयद अहमद खां की पैदाइश 1817 को दिल्ली में हुई। उनके वालिद का नाम मीर तकी था, उनकी वालदा का नाम अजीजुन्नेसा था, बहुत अक्लमंद औरत थी, उनका ख़ानदान आलिमाना था और मजहबी था, उनकी तालीम व तरबियत में वालदा का हाथ ज़्यादा था। तालीम से फरागत के बाद सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी, सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी, देखिए सर सैयद ने ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजमत किया। उसके बाद अलीगढ़ तहरीक में कौमी तालीम के लिए MAO कॉलेज खोला, जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से मशहूर हो गया और 1898 में उनका इंतकाल हो गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका मज़ार है। इसमें आपके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल गए कि पैदाइश कब हुई, उनके वालिद का नाम क्या है और उनका इंतकाल कब हुआ और उनका मज़ार कहाँ है। तो बोलिएगा इम्तिहान में ऑब्जेक्टिव आता है कि उनका मज़ार कहाँ, मज़ार मीन्स कब्र कहाँ है, लिखिएगा कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में उनका मज़ार है। ये स्टूडेंट, ये मुझे आपको दिखाना था कि आप जब इम्तिहान में जाएंगे तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए अगर 2 नंबर वाला क्वेश्चन है तो खुले लिखिएगा साफ लफ्ज़ में कि सर सैयद की पैदाइश फलाने जगह पर हुई, इतने डेट में हुई। खुला आपको एक लाइन में लिखना है। ठीक है, सिर्फ आपको डेट ऑफ बर्थ नहीं डाल देना है कि 1817 में हुई, या नहीं डाल देना है कि पूछा इम्तिहान में कि उनकी पैदाइश कहाँ हुई, तो आपको सिर्फ दिल्ली नहीं लिखना है कि सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश दिल्ली शहर में हुई या दिल्ली में हुई। ठीक है, तो ये हो गया। तो मालूम होगा कि आपको अगर लिखना है तो दाहिने तरफ से लिखना है, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। ठीक है, और उसके बाद से जो नंबर आप जो लगाने जा रहे हैं उसका पहले हेडलाइन जरूर डालिएगा कि सवाल नंबर 1 है, ये सवाल नंबर 2 है, वहाँ आपको लिखना है जवाब नंबर, क्या लिखना है, जवाब। सवाल आपको नहीं उतारना है, जवाब नंबर 2 राउंड कर दीजिए। फिर उसके बाद फिर पीछे हट करके शुरू कीजिए और डालिए कि सर सैयद की जो लिखा है हेडलाइंस पे, यहाँ पे क्या लिखा है, सर सैयद के बारे में पूछा है, तो सर सैयद के बारे में आपको ऐसे हेडलाइंस में बिल्कुल कॉपी के 20 सेंटर में ऐसे आपको लिख देना है कि सर सैयद की ज़िंदगी के बारे में हम 5 जुमले लिख रहे हैं। ना लिखिए मत लिखिएगा, 5 जुमले, या उनके हालात के बारे में या उनकी ज़िंदगी के बारे में, ये सब तरीके हैं। कॉपी लिखिएगा तो फिर याद रखिएगा कि आपको अगर कॉपी लिखना है तो दाहिने तरफ से लिखना है, चौथाई छोड़ के लिखना है, और आपको जो नंबर आप लिख रहे हैं उस नंबर को वहाँ दर्शा देना है, लिख देना है, और एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। अगर आपने ऐसा किया तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे। दूसरी बात यह है कि कॉपी लिखने के बाद से कॉपी को ध्यान से आप देख लीजिएगा कि आपके कोई छूटा तो नहीं है, जो छूटा आप उसको कवर कर दीजिएगा, उसको मुकम्मल कर से फिलअप कर दीजिएगा, भर दीजिएगा, फिर कॉपी को आप जमा कीजिएगा। तो मालूम हुआ कि कॉपी लिखने का यही तरीका है। इंशाअल्लाह इस तरह आप लिखते हैं तो कोई भी आपकी नंबर नहीं कटेगा। याद रखिएगा कि कॉपी में आपको 2 नंबर के क्वेश्चन को खुल करके साफ साफ सवाल को ऐड करके जवाब लिखना है, और 5 नंबर के सवाल को आपको क्या करना है, एक एक लाइन छोड़ करके आपको लिखना है ताकि साफ सुथरा नजर आए और देखने वाले को अच्छा लगे। कॉपी में नंबर आपका अच्छा से अच्छा मिलेगा। एक चीज़ और है कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब नहीं आता, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ सुनिएगा,
आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ, खास चीज बता रहा हूँ कि अगर आपको किसी सवाल का जवाब लिखना है लेकिन उसका जवाब आपको मालूम नहीं है तो वो नंबर जरूर डाल दीजिएगा और उसका हेडलाइन डाल दीजिएगा और उसके बारे में जो भी आपके दिल में आता है थोड़ा सा ही 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन लिख करके छोड़िएगा।